सारा दिन हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म करते हैं? तो लोगों को देखकर हम क्रिटिसाइज करेंगे कि ये टाइम पर नहीं आता है, ये आलसी है, इसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम अपने बच्चे के लिए भी कई बार बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं कि जो हमें नहीं कहनी चाहिए। हम उसको ये बातें कह देते हैं कि तू अच्छा नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू काम नहीं करता है। अब धीरे धीरे करके वो जो बच्चा है उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। उसे लगता है मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे माता पिता मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, आसपास के लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो हमारे क्रिटिसिज्म का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही नेगेटिव बन जाता है। ऐसे ही हम खुद को भी क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कोई गलती से कोई चीज़ हो गई, हमने कोई डिसीजन लिया था, अब वो डिसीजन ठीक नहीं हुआ, तो हम अपने आप को बोलने लग जाते हैं कि मेरे में तो अकल ही नहीं है, मैं इतना स्मार्ट ही नहीं हूँ, मुझे दूसरे की बात ही नहीं समझ आती। तो अपने बारे में गलत गलत बोलने लग जाएंगे, या किसी और व्यक्ति को देखकर कि वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम बोलने लगते हैं कि हम इतने ब्यूटीफुल नहीं हैं। किसी और के टैलेंट को देखकर भी कई बार मन में जेलसी आती है और लगता है कि काश ऐसा टैलेंट मेरे पास होता। अब इतने शोज़ आते हैं टीवी पर, इतना कुछ हम यूट्यूब पे देखते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के टैलेंट को देखकर हमारे मन में भाव आता है, काश मैं एक अच्छा सिंगर होता, काश मैं एक अच्छा डांसर होता, काश मेरे पास भी हंसाने की कला होती, काश मैं भी अच्छा बोल पाता, फिर तो मैं पूरी दुनिया पर ही छा जाता। तो ऐसी बातें हमारे मन में आने लग जाती हैं। तो दूसरे के टैलेंट को देखकर हम बहुत जेलस हो जाते हैं, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है और फिर हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मेरे पास तो यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब ये सब बातें जो हैं, ये सब क्या हैं? ये सब है रिजेक्शन की एनर्जी, यानी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं और हर समय अपने आप को नेगेटिव बोल रहे हैं। तो इतना रिजेक्ट करेंगे, इतना नेगेटिव बोलेंगे, तो उससे हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। चाहे हम अपने भले की कामना से ही कुछ बोल रहे हों, हमें लगता है कि हम थोड़े आलसी हैं, हमें अब टाइम पे आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने से क्या होता है कि मन जो है फिर बात मानना ही नहीं चाहता। मन को लगता है कि अब जैसा है वैसा ही ठीक है। तो ओवर क्रिटिसिज्म से बचिए, ये रिजेक्शन है। आप जैसे हैं वैसे आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। अपनी भलाई के लिए या दूसरे की भलाई के लिए कुछ ऐसी बातें मत बोल दीजिए कि वो चीज़ें उस व्यक्ति के दिल तक पहुंच जाएं, उसे हर्ट कर दें और वो ज़िंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन के बैठ जाएं। अपने आप को भी अपना दुश्मन मत बनाइए और ना ही किसी और को दुश्मन बनाइए। हमें मैत्री भाव रखना है, सबको दोस्त बनाना है, खुद का भी दोस्त बनना है और साथ ही लोगों का भी दोस्त बनना है। तो कई बार हम अपनेपन के भाव में अपने बच्चों को कुछ ऐसा बोल देते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बाप बेटे का झगड़ा हो गया। अब जो बेटा था वो बहुत गुस्से में आ गया। अब उसने अपने प्रोफेसर से बात करी कि मेरे पिताजी तो हर समय मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा, ऐसा करो, जो वो कहते हैं वो कर दिया करो। तुम्हें एक ही घर में रहना है, एक ही तुम्हारा बिजनेस है, सारी चीज़ें एक हैं, फिर क्यों झगड़ा करना? ठीक है, बोल देते हैं, बोल देते हैं, बात को मानो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो उसने कहा कि मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है या हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो प्रोफेसर ने कहा, एग्जाम्पल बताओ क्या चीज़ हो जाती है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी जो हैं, उनके बोलने का जो तरीका है वो तरीका ही इतना अजीब है कि समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। जब मैं कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे से ड्रेसअप होता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि बाप का पैसा है उड़ा लो, जब तक हूँ तब तक ऐश कर लो। तुम पैसे की कीमत समझते ही नहीं हो, जब तुम कमाओगे तब तुम्हें समझ आएगा पैसे की वैल्यू क्या है। अब मैं जब उनकी बात मानकर मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसअप नहीं करता या मैं बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में रहता हूँ और सादा रहता हूँ, तो उस समय फिर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे चेहरे पे इतना मातम क्यों छाया हुआ है, क्यों इतना निराश है, कैसे कपड़े पे तूने पहन रखे हैं, ये भी कोई तरीका है? मैं मर नहीं गया हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे जिंदा रहते तो ठीक से जीवन जी लो। अब बताइए कि इस सिचुएशन में करूँ तो मैं क्या करूँ?
तो हम भी क्या करते हैं, कई बार लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से व्यवहार किया जाए। हम जब रिजेक्शन की एनर्जी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, किसी को अच्छा फील नहीं होता। आप किसी को बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो तो उस व्यक्ति को अच्छा क्यों लगेगा, अच्छा नहीं फील होता। ऐसे ही हम जब अपने लिए भी बुरा बोलते हैं तो होता क्या है, हमें भी अच्छा फील नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को अगर कहते हैं कि तू बड़ा नॉटी है, तू बहुत शैतान है, तू चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है, तो होता क्या है, वो बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा। हर बच्चा चाहता है कि उसे बोला जाए कि तुम प्यारे बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो। तो अच्छापन, प्यारापन हर कोई चाहता है। तो करना क्या चाहिए, करना यह चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका और हमारे बोलने का तरीका, इन सब में हमें परिवर्तन लाना है। चेंज द वे यू थिंक एंड स्पीक। तो पहले तो सोचना पॉजिटिव शुरू कीजिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में। तो दूसरों के बारे में जब हम इतना नेगेटिव नेगेटिव बोलते चले जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता और फिर हम भी उसके जैसे बनने लग जाते हैं। कोई अगर आलसी है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लापरवाह है, इतना उसके बारे में डिस्कशन होगी तो होगा क्या, हमारे अंदर भी वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें सोचने का तरीका बदलना है और बोलने का तरीका भी बदलना है। यानी हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से बोलिए। हमारे जो शब्द होते हैं उनमें पावर होती है। तो अच्छा बोले, दूसरों के लिए अच्छा और मीठा और अपने लिए भी अच्छा और मीठा बोलिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा लें और रोज़ थोड़ा ध्यान भी करें। देखिए, लोगों की बातों से जल्दी जल्दी जो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं वो रिश्ते खराब कर लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन होता है। हर समय क्रिटिसिज्म में पड़ेंगे तो ज़िंदगी हेल हो जाएगी। अगर दो दोस्त हैं और म्यूज़िक कुछ कंपोज कर रहे हैं, कोई गीत बना रहे हैं, अब उस समय होता क्या है कि एक व्यक्ति का कोई ओपिनियन अलग है, दूसरे का अलग है। अगर दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, क्रिटिसाइज करेंगे, तो कभी भी साथ में नहीं चल सकते हैं। तो एक व्यक्ति को दूसरे की बात को समझना पड़ेगा और अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। कभी लगेगा कि दूसरे की बात मान ली जाए और कभी हमें लगेगा कि हम अपनी बात को ठीक से दूसरे तक पहुंचाएं। इससे रिश्ता मजबूत होगा और दूसरे व्यक्ति की मेंटालिटी हमारे लिए बदलने लगती है। उसे लगता है कि ये मेरा वेल विशर है। और जो लोग दूसरे लोग की बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इसका मतलब है सेल्फ लव की कमी है। प्रेम को दूसरों से मांग रहे हैं, दूसरों से भीख मांग रहे हैं। तो हमें दूसरों से भीख नहीं मांगनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है और रोज़ इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। यानी अपने साथ समय बिताना, थोड़ा समय तो ज़रूर अपने साथ बिताइए। क्या आप अपने साथ समय बिताते हैं? देखिए, जो व्यक्ति अपने साथ टाइम बिताता है, टाइम स्पेंड करता है, वो एनालाइज भी कर लेता है मेरे अंदर अच्छाई क्या है और मेरे अंदर बुराई क्या है, और अच्छाई को मैं बढ़ाऊंगा और बुराई को दूर करूंगा। अपने आप को प्यार करना यानी भगवान की ऊर्जा से कनेक्ट होना। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी को बढ़ाएं और रिजेक्शन की एनर्जी को घटाते चले जाएं। अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती जाए। हम पेशेंस से भर जाएं और साथ ही साथ हम जो है दूसरे व्यक्ति को समझें। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन में कोई बातें भर ली हैं कि हम ही ठीक हैं, दूसरा व्यक्ति गलत है। तो लव की एनर्जी को, प्रेम की एनर्जी को बढ़ाना है और हेट्रेड की एनर्जी को घटाते चले जाइए। अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होइए और दूसरे के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होइए और हर समय पॉजिटिव रहने का प्रयास। जब लगता है मन बहुत क्रिटिसिज्म करता है तो अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं करना, मुझे एक्सेप्ट करना है और लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है।